नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान का घमासान और इस घमासान के बीच सचिन पायलट पहुंच गए हैं दिल्ली। पायलट लैंड कर चुके हैं दिल्ली, लेकिन पत्रकारों से उन्होंने बातचीत नहीं की। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक हालात पर चुप्पी साध ली सचिन पायलट ने। मीडिया से बिना बात किए एयरपोर्ट से निकल गए। सियासी संकट के बीच पायलट का दिल्ली दौरा बेहद अहम। बड़ी खबर। सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन बिना बात के सचिन पायलट यहां से निकल गए। हालांकि जब जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत दौरा है, निजी दौरा है, इसका राजस्थान के राजनीतिक हालात से कोई जुड़ाव नहीं है। दिल्ली दौरे पर मैं जा रहा हूं, व्यक्तिगत दौरा है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो सकती है। कयासों में है, ये हवाओं में है बातें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सचिन पायलट पहुंचे। पत्रकारों ने माइक आगे लगाया, लेकिन चेहरे पर मास्क ढके हुए सचिन पायलट बिना बात किए पत्रकारों से वहां से निकल गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। मीडिया से बिना बात किए पायलट निकल गए और अभी शायद मीडिया से बात नहीं करना चाहते जब तक कि कोई पुख्ता आदेश नहीं आ जाता, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं। आज एक बात हवाओं में आई कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट ने ट्वीट किया, उस बात का खंडन किया। लखवीर सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन पायलट पहुंचे वहां पर। लखवीर, बिना बात की निकल गए एयरपोर्ट से। बिल्कुल, सचिन पायलट राजस्थान में जारी तमाम सियासी गहमागहमी के बीच में दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो सचिन पायलट ने चुप्पी साधी रखी। किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और चुप्पी साधते हुए ही सीधा वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए हैं। ये एक बड़ी खबर है। सचिन पायलट से जब पूछताछ की गई, पूछा गया, सवाल जब दागे गए कि आखिरकार किस मकसद से वो दिल्ली आए हैं, क्या आलाकमान से मुलाकात करेंगे, क्या किसी नेता से उन्होंने समय मांगा है या उन्हें समय दिया गया है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब फिलहाल सचिन पायलट दिए बिना चुप्पी साधे हुए ही दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए हैं। इस चुप्पी को किस अंदाज में देखा जाए ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सचिन पायलट जब 2020 में सियासी संकट राजस्थान सरकार पर आया, उस दौरान भी अपनी चुप्पी के लिए, अपने धैर्य के लिए लगातार सुर्खियों में थे कि लगातार उनके विरोधी खेमे के विधायक उनको टारगेट कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनको लेकर बयान दिया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। और हाँ, जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो आलाकमान के इशारे से ही तोड़ी। जब आलाकमान ने उन्हें स्पष्ट किया उसके बाद आकर उन्होंने बयान दिया, और अभी भी वो आलाकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जो भी आलाकमान का आदेश होगा शायद वो अपनी चुप्पी तोड़ें, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुप्पी बरती हुई है। सबसे दिलचस्प ये है कि जब वो दिल्ली आ रहे थे उससे पहले एक खबर चली गई एएनआई के सूत्रों के हवाले से, जिसका खंडन सचिन पायलट ने किया कि सचिन पायलट की सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत हुई है और सोनिया गांधी को उन्होंने कहा है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो नैतिकता के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़नी चाहिए। और उनके संपर्क में गहलोत गुट के विधायक भी हैं, लेकिन दिल्ली आने से पहले ही उन्होंने ट्वीट कर इस बात का खंडन कर दिया कि मेरी फिलहाल सोनिया गांधी से इस पूरे घटनाक्रम पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अगर सचिन पायलट की आज दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण मुलाकात होती है, कोई बैठक होती है, तो स्वाभाविक है कि सचिन पायलट अपना पक्ष रखेंगे। अपनी पूरे जो राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उनके खेमे की क्या कुछ मांगे हैं, उनकी क्या कुछ सोच है इस पूरे घटनाक्रम पर, वो आलाकमान के सामने रखेंगे, जिस पर आलाकमान कुछ ना कुछ रुख लेगा। क्योंकि जो घटनाक्रम पिछले 48 घंटे में राजस्थान की सियासत में देखने को मिला, उसका कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी, कांग्रेस के लोगों को भी इसका कहीं ना कहीं अंदेशा नहीं था, अंदाज नहीं था कि ऐसा कुछ भी राजस्थान में घट जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, वो वहां पर मौजूद थे। उनकी नाक के नीचे ऐसा हो गया। और चूंकि जो पर्यवेक्षक जयपुर से दिल्ली लौटे हैं, उन्होंने कल जब सोनिया गांधी से मुलाकात की, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी उसके बावजूद अन्य स्थान पर
तमाम जो विधायक हैं एक व्यक्ति के पक्ष में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कि अनुशासनहीनता हुई है, उसको अनुशासनहीनता माना जाए और तमाम विधायकों के खिलाफ जायज कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अजय माकन का बतौर प्रभारी और बतौर पर्यवेक्षक बयान था। लेकिन उसी के बीच उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जयपुर में शांति धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बतौर प्रभारी और पर्यवेक्षक अजय माकन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं कि अजय माकन का जो रवैया था वो पक्षपातपूर्ण रवैया था और सचिन पायलट के कहीं ना कहीं वो बहकावे में थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये जो बयानों की पॉलिटिक्स चल रही है उसको भी आलाकमान पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात विधायकों पर आ रही है, अगर तमाम गहलोत गुट के विधायक प्रेशर बनाते हैं और उनको भी सुना जाता है तो स्वाभाविक है कि अजय माकन पर भी कोई कार्रवाई आलाकमान कर सकता है। ये कांग्रेस के सोर्सेज का कहना है फिलहाल। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी जानी है वो आज देर शाम तक रिपोर्ट सोनिया गांधी को बाय मेल अजय माकन द्वारा सौंपी जानी है। मेल करके वो पूरी लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद आगे का जो कुछ स्टैंड कांग्रेस आलाकमान का होगा, आगे का जो रुख कांग्रेस पार्टी का होगा, वो खुद सोनिया गांधी स्पष्ट करेंगी आगामी कुछ देर के बाद। 2 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सचिन पायलट ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी ट्वीट कर। हो सकता है उन्हीं के आदर्श वाक्य मेरी एक चुप्पी 100 सवालों के जवाब हैं, उसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट आगे बढ़ रहे हों, इसलिए कुछ ना बोल रहे हों, इंतजार कर रहे हों। खैर, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी लघवीर? देखिए, ऐसे मौक़ों पर अमूमन ये हमने 2 साल पहले देखा था, जो राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम चला था, उस वक्त भी ये नेता मीडिया से बोलने से बच रहे थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम लोग अंदाजा लगा रहे थे, वो अंदाजा कहीं ना कहीं सटीक बैठता था। आज सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही थी, आपने अगर गौर किया हो? बिल्कुल, सचिन पायलट के एक एक स्टैंड पर, सचिन पायलट के एक एक रुख पर निगाहें थी कि आखिरकार सचिन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, सचिन की निगाहें क्या कहना चाह रही है। लेकिन सचिन पायलट मीडिया से तो उन्होंने बातचीत नहीं की, चुप्पी बढ़ते रखी, जबकि उनसे एक एक सवाल किया गया, तमाम सवाल दागे गए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज की जहां तक बात की जाए तो सचिन पायलट फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में। सचिन पायलट खुद से कुछ इनिशिएट करें ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा और सचिन पायलट सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आलाकमान के फैसले का और आलाकमान के रुख का। आलाकमान का जो रुख होगा उसके बाद ये मानकर चला जा रहा है कि सचिन पायलट कुछ खुद से तय करेंगे, खुद से कुछ स्पष्ट करेंगे, ऐसा फिलहाल कयास है। लेकिन अभी तक सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है और कांग्रेस आलाकमान पर विश्वास जताए हुए हैं कि कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के हित में फैसला आएगा, जो कि लगातार पायलट के समर्थक भी कहते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है, राजस्थान की जनता की मांग है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए अगर बदलाव होता है तो ये तमाम सवाल हैं। और सचिन पायलट की जहां तक बात की जाए तो सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इंतजार की भूमिका में है। कुछ न्यूज चैनल आज मैं देख रहा था लघवीर जी, देखिए न्यूज 18 तब तक कोई खबर नहीं चलाता है जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, लेकिन कुछ न्यूज चैनल हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में खबरें चला रहे हैं कि सचिन पायलट आज सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। मैं आपसे पुष्टि करना चाहता हूं इसकी, क्या ऐसी खबर कोई आपके पास आ रही है? सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है? क्या 10 जनपद जा सकते हैं सचिन पायलट? ऐसी कोई खबर आ रही? क्यों? क्योंकि सचिन पायलट जब जयपुर से निकले थे तो उन्होंने कहा है निजी दौरा है, किसी तरह का राजनीतिक दौरा नहीं है, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ दौरा नहीं है। क्या ऐसी कोई खबर है आपके पास? 10 जनपद जा सकते हैं सचिन पायलट, मुलाकात हो सकती है सोनिया गांधी से? देखिए, तमाम टीवी चैनल्स ने खबरें चलाई, लेकिन न्यूज 18 अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। हम खबर वही परोसते हैं तमाम दर्शकों को जिसमें दम हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सचिन पायलट की जहां तक बात की जाए, सचिन पायलट ने जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए यही कहा है कि निजी दौरा है, लेकिन अभी वो आलाकमान से मिलेंगे क्या, उनकी किसी से मुलाकात हो पाई है क्या, बातचीत हुई है, मुलाकात के लिए किसी ने समय दिया है, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि आज वो किसी से भी, किसी बड़े नेता से या फिर 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करें। ये इसलिए भी रोचक है जो कि हमें जानना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम से रामेश्वर डूडी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दूर थे, दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एकाएक वो 10 जनपद आते हैं, 10 जनपद आकर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और मुलाकात करने के बाद निकल जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट जो इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य किरदार हैं,
वो दिल्ली में है, तो स्वाभाविक है अभी कुछ चीज स्पष्ट नहीं हो पाई हो, लेकिन देर रात तक या यूं कहे आने वाले कुछ समय में वे सचिन पायलट 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपना पक्ष उनके सामने रख सकते हैं, अपनी बात बुलंदी से वहां रख सकते हैं। ठीक है, आप अपडेट हमें देते रहिएगा, नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे तमाम अपडेट लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं, बिना पत्रकारों से बात किए वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सचिन पायलट पहुंचे।